लाइका की जिंदगी अब तक यूं ही सड़कों पर घूमते फिरते कट रही थी, लेकिन ये सब जल्दी ही बदलने वाला था। बात है 1950 के दशक की। इंसान जब भी आकाश की ओर देखता एक हुलस उठती, अंतरिक्ष की अतल गहराइयों को हम कब नाप पाएंगे। लिहाजा रॉकेट बनाए गए जिनमें बैठकर इंसान अब आकाश गंगाओं का रुख करने वाला था। इसे किस्मत ही कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए लाइका को चुना। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि स्पेस फ्लाइट का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर होता है। रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और 162 दिन बाद धरती पर लौटा। धरती के 2570 चक्कर लगाने के बाद आया रॉकेट वापस, लेकिन लाइका नहीं लौटी, उसकी मौत हो गई थी। इसके एक दशक बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और घोषणा की, इंसान का छोटा सा कदम, इंसानियत के लिए लंबी छलांग। बात वाजिब थी लेकिन पूरी नहीं। असलियत में ये छोटा सा कदम सिर्फ इंसान का नहीं था, एक छोटा पंजाबी इसमें शामिल था, एक कुत्ते का जिसका नाम था लाइका। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत एक तारीख से करते हैं। 4 अक्टूबर 1957 अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के दफ्तर में गहमा गहमी और दिनों से कुछ ज्यादा थी। लोग फाइलें लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। प्रेस रूम में पत्रकार अपने तीखे सवालों के साथ तैयार खड़े थे। टीवी पर हेडलाइंस चल रही थी। हेडलाइन क्या? सोवियत रूस से हार गया यूएस। लानत हो वाले लहजे में एंकर फिक्रे बरसा रहे थे। यह सब हो रहा था एक छोटे से चमकते गोले के कारण। महज 23 इंच व्यास था जिसका, लेकिन आइजनहावर के लिए मुसीबत का सबब बन गया था ये, क्योंकि ये गोला अंतरिक्ष में था और धरती के चक्कर लगा रहा था। स्पेस रेस में सोवियत रूस ने पहली बाजी मार ली थी। स्पुतनिक 1 ये नाम था दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। स्पुतनिक रूसी भाषा के इस शब्द का मतलब होता है हमसफर, सफर जो अनंत आकाश में चलता रहा। लेकिन इस यात्रा में हमसफर बनने की होड़ में एक और देश लगा हुआ था, अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने चुपके से नाज़ी जर्मन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को अपने यहाँ भर्ती किया। इनमें से एक का नाम था वर्नर वॉन ब्रॉन। ब्रॉन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान V2 नाम का एक उन्नत तकनीक वाली मिसाइल उसने बनाई थी। उनकी इसी योग्यता के चलते अमेरिका ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कमान उनके हाथ में सौंप दी। हालांकि उन दोनों रॉकेट और मिसाइल का मतलब कमोबेश एक ही होता था, इसलिए यही स्पेस प्रोग्राम के शुरुआती चरण के रूप में भी देखा गया। ब्रॉन खुद भी स्पेस प्रोग्राम में बहुत रुचि रखते थे, बल्कि युद्ध के दौरान जब उनकी मिसाइलें लंदन पर कहर बरसा रही थी, वो कहते, ये रॉकेट काम तो ठीक से कर रहे हैं, लेकिन इनकी लैंडिंग बस गलत ग्रह पर हो रही है। ब्रॉन दरअसल अपने रॉकेट्स को धरती के पार सुदूर अंतरिक्ष में पहुंचाना चाहते थे और जल्दी उनका यह मंसूबा पूरा भी हुआ। 1955 में आइजनहावर ने घोषणा की कि अमेरिका जल्द ही अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। 4 दिन बाद ही रूस ने भी ऐसा ऐलान किया और दोनों देशों के बीच में स्पेस की स्टार्टिंग लाइन पर आकर रेस शुरू हो गई। वो लोग उस स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो गए इन दोनों ऐलानों के साथ। अमेरिका तैयारी में लगा था, लेकिन रूस ने पहली बाजी मारते हुए अक्टूबर 1957 में पहला सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिया। इससे पहले कि अमेरिका रिएक्ट कर पाता, रूस ने स्पुतनिक 2 के लॉन्च की तैयारी भी पूरी कर ली और 30 दिन के भीतर उसे लॉन्च भी कर दिया। हालांकि स्पुतनिक 1 और 2 में एक अंतर था, इस बार यह सैटेलाइट अकेले नहीं जा रहा था, एक जीवित हमसफर भी इसके साथ था। यहां से इस कहानी में एंट्री होती है लाइका की। स्पेस रेस का आखिरी लक्ष्य इंसान को स्पेस में भेजना था, इसलिए अमेरिका और सोवियत रूस शुरुआत से टेस्टिंग में लगे थे। स्पेस मिशन का इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव होगा, ये जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग जरूरी थी। पहल रॉकेट के साथ कीड़ों मकोड़ों और चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा गया। हालांकि ये सब ऑर्बिटल मिशन थे, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस छूकर वापस आ जाना था एज से। स्पुतनिक 1 की सफलता से जब तय हुआ कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठहर भी सकता है, रूस ने अपने अगले मिशन के साथ किसी जानवर को भी भेजने की ठानी। स्पेस में तय हुआ कि किसी कुत्ते को साथ में भेजा जाएगा। मॉस्को की गलियों में घूमने वाले कुत्ते भूख और बाहरी ठंड आदि का सामना कर रहे थे, उनको आदत थी उस सब की, इसलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने तय किया कि ऐसे आवारा कुत्ते ही इस मिशन के लिए बेहतर होंगे। सैकड़ों कुत्तों में से 3 चुने गए। ट्रेनिंग शुरू हुई तो पता चला कि उनमें से एक गर्भवती है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर में कुद्रव्यका नाम की एक फीमेल डॉग, कुतिया भी कह सकते हैं आप, कुतिया सुन के आप ऑड मत महसूस कीजिएगा। कुत्ता, कुतिया ये जीव के ही हिंदी नाम है, हमेशा गाली में नहीं लेना चाहिए इन्हें। मिशन के लिए खास तौर पर कुतिया को इसलिए चुना गया क्योंकि मेल डॉग टांग उठाकर पेशाब करता है, इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का आकार बड़ा बनाना पड़ता, जिससे भार भी बढ़ जाता और साथ ही बढ़ती तकनीकी दिक्कतें।
3 साल की उम्र की कुद्रव्यका के साथ ये दिक्कत नहीं थी। 5 किलो वजन था उसका और आकार एकदम छोटा था। उसका रंग सफेद और भूरे का मिश्रण था और टेस्ट में उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। सोवियत अधिकारियों ने बाकायदा उसे प्रेस से भी रूबरू कराया। यहाँ जब उसने भौंकना शुरू किया तो प्रेस ने एक और नामकरण करते हुए उसका नाम लाइका रख दिया। रूसी भाषा के शब्द का अर्थ होता है भौंकने वाला। तब लाइका की चर्चा सिर्फ सोवियत रूस ही नहीं, यूएस में भी हो रही थी। अमेरिकी प्रेस ने उसे एक और नाम दिया, मटनिक, स्पुतनिक नाम का बिगड़ा हुआ स्वरूप। इस मिशन की देखरेख करने वाले एक वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर याज़्दोव्स्की ने सोवियत स्पेस मिशन पर लिखी किताब में लाइका का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि लॉन्च के एक रोज पहले वो लाइका को अपने घर ले गए ताकि वो उन आखिरी कुछ घंटों में आराम से रह सके। लाइका की बात हो रही है। इस करुणा का एक कारण ये भी था कि लाइका के लिए ये धरती पर उसका आखिरी वक्त था। स्पुतनिक 2 में वो तकनीक नहीं थी कि उसे वापस लाया जा सके। लौटने की यात्रा में धरती के वातावरण में दाखिल होते ही सैटेलाइट भस्म हो जाने वाला था। हालांकि लाइका इतनी यात्रा भी नहीं करने वाली थी। वैज्ञानिकों को इल्म था कि कुछ दिन के अंदर ही स्पेस में उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसकी खुराक में एक धीमा जहर मिलाया गया था ताकि बिना तकलीफ के वो शांति से प्राण त्याग सके। मरने से पहले उसके शरीर से मिलने वाला डेटा इकट्ठा किया जाना था। इसलिए ऑपरेशन के जरिए धड़कन, बीपी और सांस मापने वाले सेंसर उसके शरीर के भीतर लगाए गए। इसके बाद स्पुतनिक लॉन्च के लिए तैयार था। लॉन्च के दौरान क्या कुछ हुआ उससे पहले आपको स्पेस मिशन से जुड़ी एक किताब के बारे में बताते हैं। राइज ऑफ इसरो नाम की ये ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू FM ऐप पर। इस किताब में आपको भारतीय स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी कई रोचक कहानियां मिलेंगी। साथ ही जानिए कि कुकू FM एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, उपन्यास, पौराणिक कहानियां, फाइनेंस बुक्स, हेल्थ बुक्स समेत कुल 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स के परिवार से जुड़ने का न्योता लेकर कुकू FM आपको एक स्पेशल ऑफर भी दे रहा है। मंथली सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको पहले महीने पे 50% की छूट मिल जाएगी और आपको एक कोड डालना पड़ेगा। वो कोड है LT50। 3 नवंबर 1957 की तारीख लाइका के शरीर पर आयोडीन का घोल लगाया गया। टेक्नीशियन ने उसके लिए बनाए हुए चैम्बर में उसे बिठाया और शाम 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी। कुछ मिनटों के अंदर लाइका अंतरिक्ष में दाखिल हुई और पूरी सोवियत संघ के लिए हीरो बन गई वो। हालांकि सोवियत रूस से बाहर कई लोगों ने इसका विरोध किया। ब्रिटेन के लोगों ने 1 घंटे का मौन रखा। सबको पता था कि अब वो कभी नहीं लौटेगी। सोवियत वैज्ञानिकों के अनुसार लाइका के शरीर से उन्हें अगले 10 दिन तक काफी जरूरी डेटा मिलता रहा। इसके बाद धीमे जहर से उसकी मौत हो गई। स्पुतनिक 2 162 दिनों तक धरती के चक्कर लगाता रहा और 1968 में उसने दोबारा धरती के वातावरण में एंटर किया। तारीख थी 14 अप्रैल। इस दौरान घर्षण से पैदा हुई गर्मी ने स्पुतनिक को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसके महज कुछ टुकड़े ही जमीन पे गिरे। सोवियत संघ ने स्पुतनिक के बाद कुछ और स्पेसक्राफ्ट्स के टेस्ट फ्लाइट्स की और 1961 में रूस पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजने में सफल हो पाया। लाइका के स्टैचू पूरे रूस में लगाए गए। सोवियत रूस में उसके नाम के सिगरेट ब्रांड्स बाजार में निकाले गए। फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से लाइका हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, मशहूर हो गई। सोवियत अधिकारियों के अनुसार उसकी कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन न तो कुर्बानी लाइका ने अपनी मर्जी से दी थी और न ही ये महत्वपूर्ण योगदान वाली बात पूरी तरह से सही थी। इस मिशन की पूरी असलियत 1991 के बाद उजागर हुई जब सोवियत संघ के विघटन के बाद खुफिया दस्तावेज खंगाले गए। इनसे जो पता चला वो कुछ यूं था। सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डेटा जाली था। असल में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामियों के चलते लाइका के चेंबर का तापमान बहुत बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार उसके दिल की धड़कन 240 बीट प्रति मिनट हो गई थी, यानी सामान्य से दोगुनी। 4 घंटों के भीतर डेटा आना बंद हो गया, जिसका एक ही मतलब था, लाइका मर चुकी थी। इस मिशन की देखरेख करने वालों में एक वैज्ञानिक ओलेग गेजेंको ने काफी साल बाद इस बारे में बताया। लाइका की मौत का मुझे बहुत दुख है। वो कहते हैं, असलियत में हमें उस मिशन से कुछ खास डेटा भी नहीं मिला कि हम उसकी मौत को जस्टिफाई कर सकें। लाइका वो आखिरी जानवर नहीं थी जिसने स्पेस रेस की कीमत चुकाई हो। आने वाले सालों में कई चिंपैंजी, कुत्ते, खरगोश आदि स्पेस में भेजे गए। 70 के दशक में चीन ने अपने स्पेस मिशन में सुअरों का इस्तेमाल किया। 21वीं सदी में SpaceX आदि कंपनियां स्पेस कार्यक्रम के लिए जानवरों का इस्तेमाल करती हैं। और जहां तक कि भारत की बात है, साल 2007 से इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका पहला स्टेज इसी साल यानी 2023 में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसरो के अनुसार इस मिशन में टेस्टिंग के लिए किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बारे में और जानना चाहते हैं तो जैसा पहले हमने बताया, कुकू FM ऐप में मौजूद ऑडियो बुक की आप मदद ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। देखते रहिए दी ललन टॉक।